बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि फार्मासिस्ट के अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कराची में। तो ये 2 दिन, ये मंडे और ट्यूसडे को जो इंटरव्यूज़ हुए हैं तो वो हमने सवालात एक जगह पे हमने कंपाइल करे हैं, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आप तक बआसानी पहुँचा सकें। अच्छा, इससे पहले जो हैदराबाद में जो इंटरव्यूज़ हुए थे हमने वो भी एक जगह पे कंपाइल करे थे और इससे पहले प्रेजेंट कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लें और ये भी जो है देख लें, और काफ़ी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी हुए हैं इसमें भी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जीके के सवालात की हम बात करते हैं। तो अगेन मैं पहले ये बता देता हूँ कि जीके के सवालात सबसे नहीं कर रहे, किन से हो भी रहा है, किन से 2 3 या 4 भी हुए हैं, किन से जो एक भी नहीं हुआ, या किन से हुआ है तो एक हुआ है, 2 हैं। तो ये आप देख लें कौन कौन से सवालात हुए हैं इन 2 दिनों में। कि एक तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है कि वियना जो है वो इसका कैपिटल है ऑस्ट्रिया का। तो ये आप याद कर लें। फिर दूसरा सवाल हुआ है कि कंटिनेंट्स जो है वो कितने हैं और कौन से हैं। तो अब याद रखिएगा 7 कंटिनेंट्स हैं दुनिया में। एक जो है हमारे पास, अच्छा सबसे बड़ा जो है वो होता है वो है हमारे पास एशिया। एशिया जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो, या एरिया के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अफ्रीका। तो इस तरह से भी याद कर लें, पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है अफ्रीका। तीसरा जो है हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर जो है हमारे पास आ जाता है यूरोप हो गया, फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर जो है हमारे पास अंटार्कटिका हो गया। तो ये 7 कंटिनेंट्स हो गए। तो इसको आप लाजमी याद रखें। अब कंटिनेंट्स पूछे हैं, अब ओशन भी पूछ सकते हैं। तो ओशन जो है वो हमारे पास 5 हैं, पैसिफिक है, अटलांटिक है, आर्कटिक है, इंडियन ओशन है। तो वो भी आप याद कर लें, वो भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं कि जापान की करेंसी, ये आज पूछी गई है कि जापान और चाइना की करेंसी एक स्टूडेंट से पूछी गई थी। तो जापान की करेंसी हमारे पास है येन, और चाइना की करेंसी हमारे पास युआन। तो ये आसान सवालात हैं। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल पूछा गया है, ये भी आज के दिन में ही हुआ है। और स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है हमारे पास है वो है बर्न, BERN। तो इसको भी आप याद रख लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये है कि सार्क कंट्रीज़, अब याद रखिएगा सार्क का पहले फुल फॉर्म आप समझ लें। सार्क का फुल फॉर्म ये है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। अब इनके जो है वो 8 मेंबर्स होते हैं। अब याद रखिएगा 8 मेंबर्स, जो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ आ रहे होते हैं ना, वो सारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे होते हैं, सार्क में। अब इसका बहुत आसान तरीका है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सवालात आए हैं और पूछ पूछ सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं पढ़ें जीके जीके को, लेकिन जो हमने जो है वो वीडियोस अपलोड किए हैं वो ही देखें, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका ये होता है, कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो यह है, आप याद रखें MBBS और पेन। MBBS करने से लाइक पेन होता है, आप इस तरह से याद करें। अब क्या है, M से है मालदीव्स, B से हमारे पास भूटान, फिर दूसरी B से हमारे पास बांग्लादेश, फिर है हमारे पास श्रीलंका, फिर हमारे पास अब आ जाते हैं, ये MBBS हो गया। अब आ जाते हैं पेन पे, PAIN। P से हमारे पास पाकिस्तान, A से हमारे पास अफ़गानिस्तान, I से हमारे पास इंडिया, N से हमारे पास नेपाल। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, MBBS पेन। MBBS कर रहे होते हैं तो पेन होता है, लाइक इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आपके पास मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सारे जो ममालिक हैं, सारे जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में आ रहे होते हैं। और ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि सार्क के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, अब एक और भी याद कर लें, जब यहाँ तक पढ़ लिया तो एक और भी चीज़ हम देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है वो नेपाल में, नेपाल का शहर है खटमंडू, जो कि कैपिटल भी है खटमंडू। ठीक हो गया, KHATMNDU, इस तरह से स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेम ऑफ कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ये भी पूछा गया है कि दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं। तो याद रखिएगा 195 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस में जो है वो ऑफिशियली जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो हैं 193।
ठीक है ना, दो एक्सक्लूडिंग है, एक जो है वो वेटिकन सिटी है और पलस्तीन स्टेट जो है वो एक्सक्लूडिंग है। बाकी जो है 193 यूनाइटेड नेशन में आ रहे होते हैं, बाकी टोटल जो है 195 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है हमारे पास के पॉपुलेशन जो है वो कितनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये क्योंकि ये भी अभी जो है वो बिल्कुल जो है वो सेंसस हुई थी, तो इसमें हमारे पास 242.8 मिलियन, 24 करोड़ 28 लाख, ये जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। तो ये आपने लाजमी याद रखनी है। कोई 25 करोड़ बता रहा होता है, कोई 24 बता रहा होता है, लेकिन आपने एग्जैक्ट आप याद रख लें कि 242.8 मिलियन, यानी कि 24 करोड़ 28 लाख 28 लाख आपकी जो है वो पॉपुलेशन है। उसके बाद ये है, ये भी हालांकि अभी जो सवाल ये आ रहा है पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की और कब डिस्कवर हुई, तो ये जो है ये काफ़ी सालों से आज पूछा गया, ये काफ़ी रिपीट हुआ है ये सवाल, और आज भी कल भी शायद। तो अभी जो है पेनिसिलिन ये डिस्कवर किया था किसने, फ्लेमिंग ने। कब किया था, 1928 में। फिर उसके बाद आ जाता है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1945 में। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको। उसके बाद है मोरक्को की लोकेशन कहाँ है। मोरक्को की लोकेशन ये हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में ये आज पूछा गया है, मोरक्को की लोकेशन कहाँ है, तो नॉर्थ अफ्रीका में है। और इसका कैपिटल पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप याद रख लें, कैपिटल वो है रब्बात, RABAT, प्रोनाउंसिएशन देख देख लीजिएगा, रब्बात करके कुछ है इसका। चलें आगे चलते हैं हम। अब जो है वो आते हैं हम फील्ड रिलेटेड जो सवालात हुए हैं। ये कल हुए थे सवालात के कोई भी जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स के 3 जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स हमें बताएं, वो कौन से होते हैं। इसी तरह से एनाल्जेसिक क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फिर जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये तो हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया, हैदराबाद सेंटर में भी काफ़ी रिपीट हुआ है और यहाँ पे भी जो है वो ये हो रहा है रिपीट। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की क्लासिफिकेशन हमें बताएं, और डिहाइड्रेशन क्या है और उसको आप मैनेज कैसे करोगे, ये भी सवालात हुए हैं। अब एक से ये हुए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, और ये कि लेमिनार फ्लो हुड और हीपा फिल्टर में क्या क्या फ़र्क है, तो ये भी आपको देखने हैं। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स कुछ पूछी गई थी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उनका पूछा गया था। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स का काफ़ी पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अंजाइना, ये पूछी गई है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। उसके बाद आपकी जो है वो जेडीज़ क्या हैं, करंट जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और आपको अगर यहाँ पे हायर किया जाए तो आप कौन से रिफॉर्म्स या कैसे जो है ओवरऑल करोगे जो है वो हॉस्पिटल्स को। ये भी अगेन बहुत रिपीटेड सवाल है, ये हैदराबाद में भी हर जगह यही पूछा जा रहा है, तो इसको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, और अब भी ये जो है वो चल रहा है सवाल, तो इसको भी आप लाजमी देखें। उसके बाद फैमिली इंट्रोडक्शन और पोसोलॉजी, ये आज भी हुआ है सवाल, कल भी हुआ है, और पीरियोडिक टेबल का भी इसी तरह से आज भी हुआ है, कल भी हुआ है, तो ये भी इनको भी आपने लाजमी देखना है। थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं, लाइक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, T3 T4 इस तरह के जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप सारे बताएं। 5 आवर्स का पूछा गया है। और इसी तरह से मेडिसिनल एरर्स क्या हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं वो आप बताएं। बायो इक्विवेलेंस क्या है, ये भी पूछा गया है, और ये भी रिपीटेड है, ये आगे भी आएगा। और मेडिसिनल प्लांट्स भी आज भी काफ़ी सालों से पूछा गया है, ठीक है ना। मेडिसिनल एरर्स भी पूछी गई हैं। इसी तरह से ये देखें अगेन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है कि 5 मेडिसिनल प्लांट्स विथ इट्स बायोलॉजिकल नेम एंड यूजेस, ये भी रिपीट हुआ है। GWP गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस, ये भी हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, इसमें भी अगेन ये आ रहा है, तो ये भी रिपीटेड सवाल है, तो इसको भी आपने देखना है। मेडिसिनल प्लांट्स विथ बायोलॉजिकल नेम अगेन रिपीट हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी, तो ये आप देख लें। उसके बाद ये हमारे पास इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, एंटीडोट्स क्या हैं, एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या है,
और बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो सिमिलर क्या है, बायो इक्विवेलेंस क्या है, ये भी जो है वो कल शायद सवाल हुआ है, तो इसको भी आपने लाजमी देखना है। डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस में क्या फ़र्क है, पोसोलॉजी अगेन रिपीट हुआ है, ब्लड डिसऑर्डर अगेन रिपीट हुआ है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, डायबिटीज़ और उसकी टाइप्स ये भी रिपीट हुआ है काफ़ी, डायबिटीज़ और उसकी टाइप्स। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या फ़र्क है, तो इसमें भी आपको जो है वो सोच समझ के जवाब देना है। कोई ऐसे भी कर रहा होता है कि वो बता रहा होता है कि किसी से पूछा गया कि गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ सुकून बहुत है। तो इस तरह से प्लीज़ जो है अवॉइड करें। आप एक प्रोफेशनल वे में बिहेव करें कि आप मतलब क्यों आना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट में क्या वो है, तो आप जो है उसको सवाल को प्रिपेयर सही से करें। उसके बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है यहाँ पे भी, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में यूज़ हो रही थी वो कौन सी हैं, यहाँ स्पेसिफिकली पूछा गया है। और रूल्स ऑफ ड्रग, और यूरोप में कौन से कंट्रीज़ आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के जो है वो कितने मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो ये जो है अक्सर का सवाल होता है। इसी तरह से गुड वेयर हाउस प्रैक्टिस, ये रिपीट हुआ है सवाल। रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट मॉइस्चर कंटेंट में कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद रिफॉर्म्स जो है वो फार्मेसी में कौन से लेके आएंगे, ये भी रिपीट हुआ है। गुड वेयर हाउस प्रैक्टिस, एंटी रेट्रोवायरल, फार्मेसी एक्ट, अंजाइना ट्रीटमेंट, स्नेक एंड रेबीज़ वैक्सीन, वाई डू यू वांट टू कम इन पब्लिक सेक्टर, ये देखें वही रिपीट हो रहे हैं सवालात, ठीक है। तो इनको आपने लाजमी देखने हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको आपने लाजमी देख के जाना है, और वहाँ पे जो है वो पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाएँ। सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट्स रूल्स जो है 2010 के ये पूछे गए हैं, ये अगेन जो है वो ये एक दो से ही पूछा गया है, लेकिन इसको भी आप जो है वो सरासरी देख लें। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन, एम्पिरिक थेरापी, प्रिस्क्रिप्शन पार्ट्स, व्हाट चेंजेस यू विल डू एज अ स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर जब आपको रखा जाएगा तो आप कौन सी चेंजेस लेके आ जाएंगे, लेके आएंगे, और ऐसी चेंजेस आप बताएं जो कि मिसाल के तौर पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो मतलब एक फ़ायदा हो, और लोगों की जो है वो एक्सेसिबिलिटी भी उससे हो, इस तरह के आप बता सकते हैं इसमें। वाई डू यू वांट टू स्विच फ्रॉम इंडस्ट्रियल साइड टू हॉस्पिटल, जो पहले ही इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनसे जाहिर सी बात है ये सवाल होता है कि हॉस्पिटल में क्यों आना चाह रहे हैं, तो आप बताएं क्यों आना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये भी नहीं बोलना है कि गवर्नमेंट की वजह से आना चाह रहे हैं, यहाँ ये इस तरह के जवाब से जो है वो आप अवॉइड करें, और आप एक प्रोफेशनल वे में जवाब बता सकते हैं। टीडीएम क्या है, थेराप्यूटिक ड्रग जो है वो है, तो मॉनिटरिंग, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, और एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन, ये भी रिपीट हुआ है काफ़ी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बावजूद भी अगर कोई जो है वो कन्फ्यूजन है आपको तो आप पूछ सकते हैं, और जो है वो आप जो है वो तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।